इंडियन नेवी में दो ऐसे सैनिक शामिल हुए हैं जिनके बाद अब पाकिस्तान थर थर कांपेगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी के बारे में, जिनकी एंट्री हो चुकी है इंडियन नेवी में। ऐसे में चाइना और पाक में घबराहट भी लगातार बढ़ रही है। बता दें कि आईएनएस उदयगिरी की लंबाई 149 मीटर है, तो वो अत्याधुनिक स्टील तकनीक से बना हुआ है। क्या कुछ खासियत है इंडियन नेवी में शामिल हुए आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी की, चलिए जानते हैं। समुद्र से सरहद तक भारत की बढ़ी ताकत। आईएनएस उदयगिरी हिमगिरी की एंट्री, चीन पाक में मचा हड़कंप। उदयगिरी और हिमगिरी से दुश्मनों को साफ चेतावनी। राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को सीधा संदेश। भारत की ताकत में हुआ है डबल इजाफा। भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान में शामिल हुए हैं दो बहु मिशन स्टील्थ फ्रिगेट, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। अब एक तरफ भारत की ताकत बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पर एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है। खतरा एक बार फिर, क्योंकि पाकिस्तान पर एफएटीएफ की नजर पड़ चुकी है। जी हां, दहशतगर्दियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान एक बार फिर से ग्रे लिस्ट हो सकता है, जिसके चलते फिर पाकिस्तान का दिवालिया निकल सकता है। साथ ही कोई भी पाकिस्तान मुल्क पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान पर एफएटीएफ की गाज गिरती है तो क्या कुछ होगा पाकिस्तान के साथ, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। एक तरफ जहां भारत की ताकत बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ आतंकी मुल्क पाकिस्तान पर एक बार फिर से गाज गिर सकती है। आतंकियों को पनाह देने की सजा पाकिस्तान को भुगतनी पड़ सकती है। एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में दोबारा जाने का खतरा पाकिस्तान के ऊपर मंडरा रहा है। मतलब साफ है, दुनिया पाकिस्तान पर भरोसा करने को तैयार नहीं है और आतंकवाद को पनाह देने की उसकी आदत पाकिस्तान को ले डूबेगी। पाकिस्तान पर अगर ग्रे लिस्ट की गाज गिरी तो क्या होगा, यह हम आपको बता रहे हैं। दुनिया के लिए पाकिस्तान और ज्यादा हाशिए पर चला जाएगा, विदेशी निवेशक पीछे हट जाएंगे, आर्थिक संकट गहराएगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एफएटीएफ की नजर में फिर आया पाकिस्तान। क्या फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाएगा पाकिस्तान? भारत के सीक्रेट डॉक्यूमेंट से फंस गया ना पाकिस्तान। पाकिस्तान पर एक बार फिर गाज गिर सकती है। आतंकियों को पनाह देने की सजा पाकिस्तान को भारी पड़ सकती है। एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में दोबारा जाने का खतरा मंडरा रहा है। मसूद अजहर का गढ़ पाकिस्तान का बहावलपुर माना जाता है। बहावलपुर में उसके दो ठिकाने हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर और बहावलपुर में ही जैश के मदरसे को निशाना बनाकर हमला किया था। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया और आवाम ने क्या कहा, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं।
पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में 10 साल और 8 महीने तक रहा। सबसे पहले पाकिस्तान 28 फरवरी 2008 को इस लिस्ट में गया और जून 2011 तक इस लिस्ट में पड़ा रहा। उसके बाद पाकिस्तान 16 फरवरी 2012 को फिर से इस लिस्ट में गया और फरवरी 2015 तक इस लिस्ट में जद्दोजहद करता रहा। तीसरी बार पाकिस्तान 28 जून 2018 को इस लिस्ट में गया और अक्टूबर 2022 तक लिस्ट में पड़ा रहा। इस तरह से पाकिस्तान तकरीबन 10 साल 8 महीने तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा है। पाकिस्तान पर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा फिर से बढ़ रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर नजर रखती है। ग्रे लिस्ट में आने का मतलब होगा कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिस्टम पर से दुनिया का भरोसा उठ चुका है और पाकिस्तान को यही डर सता रहा है। मसूद अजहर अकेला ऐसा आतंकी नहीं है जिसे पाकिस्तान में सुरक्षित पनाह मिली है। एक दूसरी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाउद्दीन भी इस्लामाबाद से ही ऑपरेट करता है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने हाल ही में दावा किया था कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में हो सकता है। अगर पाकिस्तान दोबारा ग्रे लिस्ट में गया तो उसकी डूबती अर्थव्यवस्था पर बोझ और बढ़ जाएगा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पाकिस्तान पर सख्ती बढ़ा देंगी, जिससे विदेशी निवेश और कर्ज पर भी गहरा असर पड़ेगा और जी तोड़ महंगाई पाकिस्तानियों को मार डालेगी। दुनिया की निगाहें एफएटीएफ की अगली बैठक पर टिकी हैं, जिसमें तय होगा कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाएगा या उसे कुछ दिनों की मोहलत और मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।